चलिए मौसम के मिजाज की बात कर लेते हैं, क्योंकि हर तरफ एक ही बात निकल कर आ रही है हर किसी की जुबान पर, उफ गर्मी। क्योंकि प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर ही ऐसा जारी है। गुरुवार की बात करें तो कई जगह 48 डिग्री के करीब टेम्परेचर पहुंच गया है और ऐसे में श्री गंगानगर जिला सबसे ज्यादा तप रहा था। सबसे ज्यादा जो तापमान रिकॉर्ड किया गया है वो है 47.3 डिग्री टेम्परेचर। इसके अलावा 8 शहर ऐसे भी तपे जो कि तापमान वहां 45 डिग्री से ऊपर चला गया। अब बात जयपुर की ही कर लेते हैं, वहां पर 42.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में चल रही हीट वेव अगले 3-4 दिन तक वो जारी रह सकती है, यानी कि आने वाले समय में आपको गर्मी और परेशान कर सकती है। लेकिन 48 घंटों में पारे में 1 से 2 बढ़ोतरी हो सकती है, ये भी जानकारी मिल रही है। जो वेदर फोरकास्ट है उनके अनुसार ये माना जा रहा है कि बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और शेखावाटी क्षेत्र में लू चलने की संभावना है। आज कुछ जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट भी है, ऐसे में आपको और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन आप जरा सोचिए कि श्री गंगानगर में ये मई का महीना चल रहा है और सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो श्री गंगानगर जिले में। अभी अगर ये हाल है, 47 डिग्री के पार कर गया, तो भविष्य में क्या होगा? यानी कि अभी आने वाले महीने जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, नो तपा अभी शुरू होने वाला है, तब क्या होगा? ये और ज्यादा डराने वाला विषय है और ऐसे में आपको अपना खुद ही ध्यान रखने की जरूरत है। जियाउद्दीन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। जियाउद्दीन, ये तो जाहिर सी बात है आज हर कोई परेशान है भीषण गर्मी से, कई तरह के जतन कर रहे हैं। वेदर फोरकास्ट भी डराने वाली रिपोर्ट ही साझा कर रहा है कि आने वाले दिन और ज्यादा गर्मी भरे रह सकते हैं, हीटवेव चल सकती है। लेकिन ऐसे में हम जिलेवार जिक्र करें, श्री गंगानगर जिला कल जो रिकॉर्ड टेम्परेचर किया गया है वो वाकई में सोचने पर मजबूर कर रहा है कि अगर मई महीने में यह हाल है तो भविष्य में क्या होगा। अगर तापमान की बात की जाए तो पूरे देश भर के अंदर कल श्री गंगानगर के अंदर हाईएस्ट तापमान दर्ज किया गया। जिस तरह से तापमान के अंदर बढ़ोतरी लगातार देखने को मिल रही है वो वाकई चिंताजनक है, क्योंकि अगर बात की जाए पूरे अगर देश भर की तो हर साल एक डिग्री जो तापमान है वो हर जगह ज्यादा मतलब नजर आ रहा है। पिछले साल की तुलना अगर इस साल तुलना की जाए तो ज्यादा नजर आ रहा है। क्योंकि अगर मौसम की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर कई दिनों से लगातार जो गर्मी का कहर है वो जारी रहने वाला है। आज भी कुछ इलाकों के अंदर हीटवेव और तापमान के अंदर बढ़ोतरी होगी, लेकिन इस दौरान कई जगहों के ऊपर आंधी और बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। क्योंकि अब 25 तारीख से 9 तपा शुरू होने वाला है। 9 दिन तक जो होगा ये 9 तपा चलेगा। कहा यह जाता है कि 9 तपा में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि इस बार जब 9 तपा शुरू होगा शुरुआती 2-3 दिन तक गर्मी ज्यादा पड़ेगी, लेकिन उसके बाद फिर 9 तपा के अंदर आंधी और बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। कहा गया है कि वो आंधी और बारिश 9 तपा के दौरान आएगी, क्योंकि इस पूरे देखा जाए तो लगातार जो तापमान में जो बढ़ोतरी है वो 1-2 दिन और जारी रह सकती है और उसके बाद लोगों को थोड़ी राहत मिल पाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा जियाउद्दीन, ऐसे में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी है। बेहद अहम हो जाता है कि हम मौसम विभाग के अनुसार ही चले और ऐसे में जब 9 तपे आ रहे हैं तो और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। खासकर वो लोग जो दिन में उस टाइम पर जब बहुत ज्यादा सूरज सिर पर होता है तब घरों से बाहर निकलकर अपने काम के लिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया जियाउद्दीन फिलहाल इस जानकारी के लिए। लेकिन ऐसे में आपको अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि ये गर्मी जो है बहुत परेशान कर सकती है, बीमारियों को घर ला सकती है। तो कोशिश कीजिएगा जितना हो सकता है हाइड्रेट रहिए, बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ पानी की एक बोतल हमेशा साथ रखिएगा और खाने पीने का तो और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है।